सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जिससे चाहे स्कूल की परीक्षा हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। बल्कि कमोबेश सबसे ज्यादा सवाल इस टॉपिक से ही होते हैं और बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसी टॉपिक में करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक में आज हम विशेष रूप से जानने वाले हैं इसकी परिभाषा क्या है और इसके रूल्स क्या हैं। यदि उन रूल्स को हम अच्छे तरीके से समझ लें तो फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे अंक हासिल करने की गारंटी 100% पक्की। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, यानी इसका डेफिनेशन क्या है, और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसके नियमों को समझेंगे और उनका प्रैक्टिकल यूज देखेंगे कि क्या है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जानने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले जानेंगे इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा को हम पहले जानेंगे। परिभाषा की अगर हम बात करें तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ए वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, व्हिच मीन्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब हुआ एक वचन कर्ता यदि होगा तो उसके साथ एक वचन की क्रिया होगी, और यदि बहुवचन क्रिया होगा तो उसके साथ बहुवचन कर्ता, यानी बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया। तो कर्ता और क्रिया के इसी मेल को कर्ता क्रिया अन्वय कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देखते हैं। अभी आपके सामने एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ही गोज टू पटना। हम कहते हैं ही गोज टू पटना, वह पटना जाता है। अब यहाँ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ V5 का, मैंने सिंपल प्रेजेंट का उदाहरण इसलिए लिया कि सिंपल प्रेजेंट में खास तौर से ये ज्यादा क्लियर होता है। पास्ट में भी आपको सिंगुलर प्लूरल पता नहीं चल पाएगा वर्ब के मामले में, और फ्यूचर में भी, इसलिए सिंपल प्रेजेंट में मैंने इस चीज को लिया समझाने के लिए। दे गो टू स्कूल, कहने का मतलब कि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ वर्ब वन का इस्तेमाल किया गया। और ही गोज टू पटना, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ गोज यानी वर्ब के पांचवें फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। आगे देखते हैं, राम इज अ बॉय, एक लड़का है राम, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ इज लगा। बट राम एंड हरि, यहाँ दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और ये दोनों मिलके प्लूरल हो गए। अब यहाँ वर्ब हो गया आर, राम एंड हरि आर फ्रेंड्स। तो यही हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एकदम सिंपल शब्द में अगर हम कहें तो। अब बात आती है कि यहाँ इसके साथ ही गोज टू पटना, लेकिन एक और बात यहाँ जानने वाली खास बात है और वो आपको जानना चाहिए। और वो बात ये है कि आई गो टू मार्केट और यू गो टू स्कूल। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा है कि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इसका रूप सेम ही होता है, लेकिन इन दोनों के साथ चाहे यू सिंगुलर में हो या आई तो ऑलरेडी सिंगुलर है, इसके साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। तो कायदे से तो होना चाहिए V5, लेकिन V1 क्यों? तो ये अंग्रेजी की अपनी व्यवस्था है, ये हमारी भाषा नहीं है, और उनके जो कुछ नियम कायदे बनाए हैं उसको हमें वैसे ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो आई के साथ, आई सिंगुलर है बावजूद इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, और यू सिंगुलर होने हुए भी इसके साथ V1 ही लगता है। सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ V1 लगता है। अब ऐसा इसलिए है, ऐसा होने का कारण ये है कि ये अंग्रेजी भाषा हमारी नहीं है, ये उनकी भाषा है और उनके बनाए गए नियमों को हमको वैसे ही अडॉप्ट करना है। तो हम इसको इस तरीके से लेते हुए बढ़ते हैं।
आगे अब हम जानने वाले हैं रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुख्य नियम क्या हैं, इसको समझना बेहद जरूरी है। और अगर इसके हम नियम की बात करें तो कुछ नियम हैं, और इस नियम को अगर समझ लिया जाए, बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, और नियम समझ लेने के बाद में आप परीक्षा में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स जब एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा प्लुरल हो। कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े तो उसके साथ वर्ब प्लुरल होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ते हैं तो वो प्लुरल बन जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम मित्र हैं। यहाँ राम श्याम दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों को हमने एंड से जोड़ा, अब ये दोनों मिलके प्लुरल हो गए, मोर देन वन हो गया मतलब प्लुरल हो गया, तो यहाँ आर लगेगा, ये प्लुरल वर्ब हो गया। उसी तरीके से टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, यानी समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, इसका अर्थ ये हुआ। तो यहाँ टाइम एंड टाइड दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा तो वर्ब V1 लगा। यहाँ यू एंड आई, प्रोनाउन में भी अगर हम देख रहे हैं, यू एंड आई हैव डन आवर लेसन्स, तुम और हम दोनों ने मिलकर अपना काम कर लिया है। तो दो सब्जेक्ट जब एंड से मिलेंगे तो स्वाभाविक है ये प्लुरल हो जाएंगे और उनके साथ प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, लेकिन अब यहां हर जगह ऐसी बात नहीं होती है कि एंड से जुड़ा तो वर्ब प्लुरल ही होगा। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों और दोनों का भाव जो होता है अगर एक ही भाव प्रकट करे, यानी दोनों एक ही सब्जेक्ट को इंडिकेट करे या एक ही व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करे, भले वो दो हो लेकिन उनसे भाव अगर एक निकल रहा हो तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यहां दो सब्जेक्ट है, स्लो एंड स्टडी, धीरे लेकिन लगातार वही दौड़ को जीतता है। ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एक प्रोवर्ब है, सवेरे जगने वाला और सवेरे सोने वाला, इससे आदमी हमेशा खुश, स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनता है। तो यहाँ अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, ये दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन दोनों का भाव एक ही आ रहा है। ब्रेड एंड बटर, भले दो सब्जेक्ट दिख रहे हो एंड से जुड़े हो पर इन दोनों का भाव एक ही है, इसलिए यहाँ वर्ब सिंगुलर हुआ। तो दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ा हो और दोनों का भाव एक ही निकल रहा हो तब वर्ब सिंगुलर होगा, अदरवाइज वर्ब प्लुरल होगा। तो ये इसका मुख्य नियम था। ये एक तरीके से पहले वाला जो नियम हो गया कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ेंगे तो वर्ब प्लुरल होगा, उसका ये एक एक्सेप्शन कहिए, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ही कह सकते हैं इसको, कि जब दो अलग अलग सब्जेक्ट जुड़े हों और दोनों अलग अलग व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा हो तब तो प्लुरल होगा, बट अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा और दोनों का भाव एक हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, भले वो देखने में प्लुरल लगे। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु को इंगित करें तब वर्ब सिंगुलर होगा। चलिए इस उदाहरण को भी हम अभी देखते हैं। द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड। यहां आप देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है पोएट और एक है फिलोसोफर, यानी कवि और दार्शनिक। ये एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, एक ही व्यक्ति कवि भी है और एक ही व्यक्ति दार्शनिक भी है। तो जब एक ही व्यक्ति के लिए हम दो शब्द का प्रयोग कर रहे हो वहां वर्ब सिंगुलर होगा। द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड, द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर हैज कम। अब यहां भी मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति के लिए मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो सवाल उठता है कि ये कैसे पता चलेगा कि दो नाउन जब एंड से जुड़ा हो तो वह एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है या अलग अलग। तो इसका भी एक पहचान का तरीका है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाए तब वो दो अलग अलग व्यक्ति को इंडिकेट करता है, और एक के पहले आर्टिकल हो और दूसरे के पहले ना हो इसका मतलब वो दोनों नाउन एक ही आदमी को इंडिकेट करता है। चलिए इसको हम देखते हैं।
यदि आर्टिकल का प्रयोग केवल एक ही बार हो तो दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, किंतु यदि दोनों के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो तो दोनों नाउन से दो अलग अलग व्यक्ति वस्तु का पता चलता है और तब वह प्लुरल होता है। इसको भी हम यहां भी समझते हैं। द पोएट एंड द फिलोसफर आर डेड। अब यहां आर हो गया क्योंकि पोएट के पहले भी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग है और फिलोसफर के पहले भी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। तो यहां पोएट एक अलग व्यक्ति हो गया और फिलोसफर एक अलग व्यक्ति हो गया, इसलिए वर्ब ये दो नाउन अलग अलग व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं और एंड से मिले, इसलिए ये प्लुरल हो गए और इनके लिए साथ वर्ब प्लुरल लगेगा। उसी तरीके से द एक्टर एंड द सिंगर आर हियर, मतलब गायक एक अलग व्यक्ति है और अभिनेता एक अलग व्यक्ति है। यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक अभिनेता है और एक सिंगर है, और इसकी पहचान ये है कि दोनों ही नाउन के साथ डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो जब दो नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग अलग अलग हो, इसका मतलब कि वो दो अलग अलग व्यक्ति हैं और एंड से जुड़ रहे हैं, इसलिए वर्ब वहां प्लुरल हो जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स यहां मैंने आपको बताया था कि द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड। यहाँ एक नाउन के साथ आर्टिकल तो है पर दूसरे के साथ नहीं है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं। अतः हमने यहाँ पर वर्ब सिंगुलर रखा, ये एक ही व्यक्ति के लिए है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं द पोएट एंड द फिलोसफर आर डेड, इसका मतलब हुआ कि पोएट एक अलग व्यक्ति हो गया और फिलोसफर एक अलग व्यक्ति हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़े और दोनों के साथ डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हो या कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हो, इसका मतलब कि वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और उनके साथ वर्ब प्लुरल लगेगा। लेकिन यदि नाउन एंड से जुड़ा हो और एक के साथ आर्टिकल हो और दूसरे के साथ नहीं हो, इसका मतलब कि दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट कर रहे हैं, तो उनके साथ नाउन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। अब हम जानते हैं तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तब वर्ब सिंगुलर होगा। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल फंक्शन। अब यहां देखिए बॉय और गर्ल, इसको हमने एंड से जोड़ा, लेकिन दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, इच लगा हुआ है। इन द सेम वे नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए एवरी मैन एंड एवरी वुमन, तो मैन और वुमन को हमने एंड से जोड़ा, लेकिन दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, एवरी। ऑफ दिस हाउस इज इन फियर, तो यहां हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखिए सेंटेंस में जब भी ईच एंड एवरी की एंट्री हो जाए तो वर्ब सिंगुलर ही लगता है। हाँ, यहाँ एक ही चीज आएगा और इसमें कुछ अपवाद भी आएगा जो मैं बाद में बताऊंगा। तो दो नाउन सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े हो और दोनों के साथ ईच या एवरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स यदि और, नॉर, इधर और, नीदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर होगा। इसको भी हम देखते हैं। एनी मैन और वुमन, अब यहां मैन और वुमन को हमने और से जोड़ा है तो वर्ब सिंगुलर होगा। एनी मैन और वुमन इज अलाउड टू गो देयर, वहां किसी भी व्यक्ति या औरत को जाने की अनुमति है। इधर राम और मोहन इज राइट, आर नहीं होगा यहां पर। नीदर मोहन नॉर सोहन, जब नीदर और नॉर से जोड़ते हैं तब भी वर्ब सिंगुलर ही होता है। लेकिन ये नाउन के केस में है। जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन और या नॉर से जुड़े हों, अब फिर वही नियम है, लेकिन यहां एक चीज थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां सिर्फ नाउन की बात हो रही थी, लेकिन जब दो नाउन या प्रोनाउन और या नॉर से जुड़े और उनमें से एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लुरल हो, तब वह प्लुरल होगा और प्लुरल सब्जेक्ट को प्लुरल वर्ब के नजदीक रखा जाता है। इस नियम को समझना भी जरूरी है। सॉरी। राम और हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी।
अब यहाँ राम सिंगुलर है और हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। जब इसको हम और से जोड़ेंगे तो कहने का मतलब कि जब डिफरेंट नंबर के सब्जेक्ट को हम और से जोड़ते हैं तब वह प्लूरल होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब के नजदीक रखा जाता है। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि हिज फ्रेंड्स और राम आर गिल्टी, ये लिखना गलत होगा। आर के साथ नजदीक जो होगा, आर प्लूरल वर्ब तो लगेगा लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट को आर के नजदीक रखा जाएगा। राम और हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी। उसी तरीके से इधर सीता और हर पेरेंट्स, अब पेरेंट्स प्लूरल है, पेरेंट्स का मतलब माता पिता हुआ, तो पेरेंट्स प्लूरल हुआ, तो इधर सीता और हर पेरेंट्स वेयर प्रेजेंट देयर, तो यहां वेयर प्लूरल वर्ब हुआ और प्लूरल सब्जेक्ट को उसके नजदीक रखा गया। नीदर हरी नॉर हिज ब्रदर्स आर गुड, ना तो हरी और ना ही उसके भाई अच्छे हैं। तो हरी सिंगुलर है और उसके भाई प्लूरल हैं, तो वर्ब प्लूरल होगा क्योंकि एक सिंगुलर और एक प्लूरल है, और से जुड़ा हुआ है। और से जब वर्ब तभी सिंगुलर होगा जब दोनों सिंगुलर हो, तभी वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा और प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा उसको वर्ब के नजदीक रखा जाएगा। पर अब ये तो मामला नाउन प्रोनाउन का आया अलग अलग, लेकिन अगर सिर्फ प्रोनाउन हो यानी और या नॉर से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स डिफरेंट पर्सन के हो, तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इसका मतलब हुआ इधर यू और सी, यू सेकेंड पर्सन है और सी थर्ड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को जब हम और से जोड़ रहे हैं तो वर्ब के नजदीक यू है या सी, इसके अकॉर्डिंगली वर्ब अपना लगेगा। जैसे इधर यू और सी, तो हमने यहां इज लगाया। अगर हमने पहले सी लिखा होता और बाद में यू लिखा होता तो वर्ब हमारा आर होता। यानी अगर एक फर्स्ट पर्सन का है और एक सेकंड पर्सन का है, या एक सेकंड पर्सन का है और एक थर्ड पर्सन का है, जब इसको और नॉर से हम जोड़ेंगे तो वर्ब के नजदीक जिस पर्सन का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगेगा। इसका मतलब यही हुआ, इधर यू और सी इज टेलिंग अ लाई, नीदर यू और आई एम गिल्टी। यहां आर नहीं लगाएंगे, अगर आई पहले रहता यू बाद में होता तो हम बेशक आर लगाते, तब आर यू के हिसाब से लगता। इधर ही और यू, अब यहां थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है तो हैव जो है वो यू के अकॉर्डिंगली लगा, यहां पर हैव डन दिस मिस्टेक। ये नियम होता है इसका। जब दो नाउन विथ या एज वेल एज से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार लगता है, भले ही बाद वाले नाउन का नंबर कुछ भी हो। यदि पहला नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, भले ही बाद वाला नाउन प्लूरल क्यों नहीं होगा। ये किस केस में, जब हम नाउन को विथ या एज वेल एज से जोड़ेंगे तब ये नियम लागू होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, महेश एज वेल एज हिज फ्रेंड हैज कम, तो यहां हैज जो है वो महेश के हिसाब से लगा है, भले ही दोनों सिंगुलर हैं। उसी तरीके से हम एक और नियम की तरफ बढ़ते हैं, महेश एज वेल एज यू हैज कम, यहां महेश एज वेल एज यू, हैज हमने लगाया, हैव नहीं लगाया। तो जब भी विथ या एज वेल एज से जोड़ते हैं तो वर्ब जो होता है वो सबसे पहला वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली लगेगा, और महेश सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखिए, द किंग विथ ऑल हिज सोल्जर्स वाज किल्ड, राजा अपने सभी सिपाहियों के साथ मारा गया। तो यहां द किंग पहला सब्जेक्ट है, भले ही विथ ऑल हिज सोल्जर्स में ऑल हिज सोल्जर्स प्लूरल है, लेकिन पहला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ही होगा वहां पर। तो ये उस केस में आता है जब सब्जेक्ट को हम विथ या एज वेल एज से जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है बशर्ते उससे एकत्व का भाव प्रकट होता हो, यानी एज ए वन होल वननेस का भाव अगर निकलता हो। परंतु यदि इससे अलग अलग इकाई का भाव व्यक्त होता है तब वह प्लुरल होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी इज ऑफ वन ओपिनियन,
अब मान लिया कि 5 जजों की एक बेंच बनी और किसी निर्णय पर वो पहुंचते हैं और पांचों एक मत से अगर निर्णय दे रहे हैं, यानी एक राय कायम है, एक फैसले पर वो पांचों सहमत हैं, तो हम कहते हैं द ज्यूरी इज ऑफ वन ओपिनियन, और वहां ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है और उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा। लेकिन अगर 5 आदमी हैं, एक आदमी कहता है कि नहीं इसको फांसी होना चाहिए, एक आदमी कहता है कि नहीं इसको उम्र कैद होना चाहिए, एक आदमी कहता है कि नहीं इसको 6 महीना कारावास काफी है। अब ये 3 व्यक्ति अलग अलग राय दे रहे हैं। मान लिया 3 जजों की बेंच है और 3 की 3 राय है, तो यहां भले वो जज एक साथ बैठे, एक पैनल बना, लेकिन तीनों की अलग अलग राय है, तो वो अपनी राय में बटे हुए हैं। अब यहाँ जज ज्यूरी से एकत्व का भाव प्रकट नहीं होता, बल्कि ज्यूरी के कितने मेंबर हैं उन इंडिविजुअल्स का अलग अलग भाव निकल रहा है, तब यहाँ वर्ब प्लुरल हो जाएगा। तो ज्यूरी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, यहाँ आर हो गया और दियर लगा उसके लिए। लेकिन द ज्यूरी इज ऑफ वन ओपिनियन, अगर 5 आदमी हैं या 3 आदमी हैं और तीनों एक मत हैं, तो वहां एक वननेस का भाव आता है, इसलिए वहां वर्ब सिंगुलर हुआ। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन से उसके अलग अलग इंडिविजुअल का भाव व्यक्त हो रहा हो, तब वर्ब भी प्लुरल होता है और उसके लिए आने वाला प्रोनाउन भी प्लुरल होता है। आगे हम बढ़ते हैं। इधर, नीदर, ईच, एवरी, वन, मेनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब इसको हम उदाहरण से देखते हैं। ईदर ऑफ द टू बॉयज इज सुटेबल फॉर दिस जॉब। इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक या दोनों, दोनों में से कोई एक या दोनों ही इस जॉब के लिए सुटेबल है, या तो दोनों को रख लो या किसी एक को रख लो। नीदर ऑफ द टू बुक्स इज गुड, दोनों में से एक भी किताब अच्छी नहीं है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डांस्ड वेल, लड़कियों में से प्रत्येक ने अच्छा नृत्य किया। ईच वन ऑफ दीज बॉयज इज इनवाइटेड, इन लड़कों में से प्रत्येक को आमंत्रित किया गया है। एवरी वन ऑफ द पैसेंजर्स ऑन द बोट वॉज ड्रॉन, यानी नाव पर सवार प्रत्येक यात्री में से, सवार यात्रियों में से प्रत्येक यानी हर एक डूब गए। तो यहां इंडिविजुअल की चर्चा होती है। मेनी ए सोल्जर वाज किल्ड, मेनी ए के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, ये याद रखने की जरूरत है। आगे हम बढ़ते हैं। जब प्लुरल नाउन से किसी विशिष्ट मात्रा या राशि का बोध हो और उसको एज ए होल माना जाए, यानी संपूर्ण माना जाए, तो क्रिया आम तौर पर सिंगुलर होती है। एज फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ए 100 रुपीज इज ए स्मॉल सम, या ए 100 रुपीज आर नहीं करेंगे। 100 रुपया क्या है, एक अमाउंट के बारे में बता रहा है हमें, एक स्पेसिफिक अमाउंट हो गया, 100 रुपया एक अमाउंट हो गया। 100 अलग अलग रुपए का, एक एक रुपए के नोट के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, एज ए होल 100 रुपीज की बात कर रहे हैं, तो ये एक स्पेसिफिक अमाउंट हो गया, इसलिए वर्ब यहां सिंगुलर हुआ, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। 2 वीक्स इज अ गुड हॉलीडे, 2 सप्ताह एक बेहतरीन छुट्टी होती है। अब यहां 2 वीक्स आर नहीं करेंगे, 2 सप्ताह एज ए होल एक छुट्टी के रूप में आ रहा है हमारे पास में, कि 2 लगातार 2 सप्ताह एक साथ हमें छुट्टी में मिला है, तो छुट्टी हमारी 2 सप्ताह की हुई, तो एज ए होल इससे पता चलता है, इसलिए हम इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पुस्तक और विषय के नाम हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, वो देखने में प्लुरल लगते हैं, लेकिन वो नाम है एक चीज के, जैसे द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, नॉट आर, यहां आर का प्रयोग नहीं करेंगे, अरेबियन नाइट्स से किताब का नाम है। मैथमेटिक्स इज द नेम ऑफ ए सब्जेक्ट, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहां आर का प्रयोग नहीं करेंगे, देखने में प्लुरल लगता है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ पावरफुल कंट्री, उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स इज द नेम ऑफ ए कंट्री, देखने में प्लुरल है, भाव भी उसी ढंग से लग रहा है, पर ये नाम है, एक देश का नाम है, इसलिए इसके साथ आर नहीं प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे नाउन्स जिनके रूप प्लुरल होते हैं लेकिन मीनिंग में वो सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द न्यूज इज गुड,
मतलब न्यूज देखने में प्लूरल है, पर यह हमेशा सिंगुलर होता है। ऑल द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, सूचना इंफॉर्मेशन ऑलवेज सिंगुलर होता है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स देखने में प्लूरल लग रहा है, इसके साथ आर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, कश्मीर का दृश्य आनंददायक है, मनोरंजक है या मनोहारी है। तो इसलिए इन सब सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कुछ खास नाउन्स हैं जैसे कैटल, पीपल, पॉलिटिक्स, सीजर्स, ये सब हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होगा, सिंगुलर का नहीं। जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत में मवेशी चर रहे हैं। तो कैटल बहुत सारे जानवरों के, और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स आ जाते हैं। द पुलिस हैव कॉट द रॉबर्स, हैज नहीं करेंगे, पुलिस प्लूरल होता है। पीपल आर फॉन्ड ऑफ स्मार्टफोन्स, पीपल प्लूरल है, तो इनके साथ में हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार ये ऐसा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको अच्छे तरीके से समझना और उसके नियम को अगर समझ करके और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें और उसको ध्यान में रखें, तो ये ऐसा टॉपिक है जिससे किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। बगैर इसके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं होते हैं, चाहे सैनिक स्कूल हो, रामकृष्ण मिशन हो, देवघर हो, राम या गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सवाल पूछे ही जाते हैं और कंफ्यूजन भी सबसे ज्यादा इसमें होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो गए होंगे, और यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके कमेंट से मुझे मार्गदर्शन भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है और आगे के काम करने की रणनीति बनाने में भी मदद मिलती है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट मोर एंड मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।